Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Gore Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, my name is Hassan Ali and I am your computer science teacher. Students, we are studying Gore Computer Science for Grade 6 and the title of unit number 8 is Entrepreneurship in Digital Age. Students, in lecture number 2, we will talk about the types of entrepreneurship. सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं कि entrepreneurship होती क्या है. An entrepreneur is an individual who identifies a problem of the society or a gap in the market. Entrepreneur क्या होता है? जो कि आइडेंटिफाई करता है किसी भी प्रॉब्लम को, यानी कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, उसको सॉल्व करके कोई आइडिया प्रेजेंट करेगा, कोई डिवाइस इन्वेंट करेगा और अ गैप इन द मार्केट, और उसके बाद क्या करेगा, जहाँ तो वो नया आइडिया बना सकता है या फिर किसी गैप को आइडेंटिफाई कर सकता है कि इस सोसाइटी में इस चीज़ की कमी है. देन ही क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और फिल दिस गैप. उसके बाद क्या करता है, वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है जिसके जरिए वो क्या कर सकता है, इस गैप को फिल कर सकता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. ही बियर्स मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड एंजॉयज मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड. एंटरप्रेन्योरशिप स्टूडेंट्स रिस्क के साथ ही आती है. क्या मतलब कि जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको एक परमानेंट रिस्क आपके ऊपर रहता है कि अगर ये बिजनेस ना चला तो, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से उस बिजनेस को रन कर पाएं तो आपको उस रिस्क के बदले रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है. ही इज़ एन इनोवेटर एंड अ सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज़. वो क्या होता है, एक इनोवेटर होता है और सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज़ होता है, क्योंकि वो क्या करता है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को देखता है और उनके सोल्यूशंस लेकर आता है. तो स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास है एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन. डेफिनेशन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप. वो बिजनेस जो कि हमने किसी प्रॉब्लम या गैप को फुलफिल करने के लिए बनाया है, उसको सेटअप करना, हम उसको क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप. स्टूडेंट्स ये वो टर्म है जो पिछले 10 साल में ही सोसाइटी में आई है. इट इज़ द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. जैसा कि हम सबको जानते हैं, ये क्या है, टेक्नोलॉजी का दौर है, कम्युनिकेशन का दौर है. डिजिटल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट कंप्यूटर्स आर इन द हैंड्स ऑफ एवरीवन. दिस इज अ डिजिटल टेक्नोलॉजी. आपके हाथ में कंप्यूटर्स हैं, कैमराज हैं, फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये सब क्या हैं, ये टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस है और इसको हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी. नाउ वी कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड इट बी कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. ऐसा बिजनेस जो कि हम इन डिवाइसेस के जरिए यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एस्टैब्लिश करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. फर्स्ट वन इज स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप. सेकंड इज स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. सबसे पहले देखते हैं स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप. अ मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस आर स्मॉल. आपके मोहल्ले के आसपास जितनी भी दुकानें हैं वो एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की मिसाल है. मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस क्या होते हैं, वो हमेशा स्मॉल ही होते हैं. द पीपल आर इंटरेस्टेड इन स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप. दे जस्ट वांट टू मेक अ प्रॉफिट और टू सपोर्ट देयर फैमिली. दे आर सीकिंग हाई प्रॉफिट्स. स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स own and run their own businesses. They hire local employees and family members. Local grocery stores, hairdressers, small boutiques, consultants and plumbers are its example. तो स्टूडेंट्स ये वो एंटरप्रेन्योरशिप की शक्ल है जो हमें देखने को रोज़ाना मिलती है. अगर आप दुकान से कुछ सौदा लेने जा रहे हैं तो आप अपने करीबी स्टोर में जाएंगे तो वो स्टोर वाला क्या है, वो एक जो सा स्मॉल एंटरप्रेन्योर बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की मिसाल है कि वो एक बस एक छोटा सा स्टोर है जिससे वो इतना ज़रूर कर रहा है कि वो अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर सकता है, लेकिन वो उससे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुनाफा या प्रॉफिट कमाना नहीं चाहता, ना वो उससे कमा सकेगा जब तक कि वो उसको स्केल नहीं करता, यानी कि बड़ा नहीं करता. तो एग्जांपल्स हैं आपके पास, जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं, हेयर ड्रेसर्स होते हैं, स्मॉल बुटीक्स होती हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं और प्लम्बर्स. ये आपके पास किसकी एग्जाम्पल है, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की. नेक्स्ट है लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप. Large company entrepreneurship have big amount to start a business. They are professional people. They hire professional for their businesses. Large company creates new services and products. तो स्टूडेंट्स जैसा कि इसके नाम से साबित हो रहा है कि ये लार्ज है,
बड़ा है। यानी कि लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सेटअप करना। तो जाहिर सी बात है, अगर बहुत बड़ी कंपनी को सेटअप किया जा रहा है तो उसके लिए हमें कैपिटल यानी कि पैसे भी बहुत चाहिए होंगे। और जब वो इतने पैसे लगाते हैं तो वो लोकल एम्प्लॉयज़ को हायर तो करेंगे, लेकिन वो उसी दौर में हायर करेंगे कि अगर वो उसके कैपेबल होंगे। नहीं तो वो दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से इवन क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप कैन टर्न इनटू लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप व्हेन द कंपनी ग्रोज। अगर वो कंपनी ग्रो कर जाती है, यानी कि बहुत बड़ी रन, अच्छे तरीके से वो बिजनेस रन करने में और अपने आप को स्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाती है, तो वो क्या होगी, स्मॉल बिजनेस भी इस तरह ग्रो करके एक लार्ज कंपनी बन सकता है। मिसाल के तौर पर कि एक स्मॉल स्टोर था आपके मोहल्ले में, उसने क्या किया, उसने देखा कि मेरी अर्निंग अच्छी हो रही है, मेरे पास स्कोप है कि मैं इसको ग्रो कर सकूं। उसने एक साथ वाली दुकान भी ली और उसमें भी सामान रखना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर्स उसने वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टोर सेटअप कर लिया। लेकिन अब उसको पता है कि इस तरह की मार्केट ही मुझे एक जगह पर और देखने को मिल रही है, तो उसने क्या किया, उस स्टोर की एक नई ब्रांच दूसरी जगह पर खोल ली। तो वो क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को स्केल कर रहा है। और अगर वो इस तरह 8 से 10 ब्रांचेस खोलने में कामयाब हो जाता था, वो हम उसको क्या कहेंगे, वो एक लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा है, या उसने एक लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप बना ली है। This also happens when a large company buys them. Companies such as General Motors and Walmart are its example. काफ़ी बार स्टूडेंट इस तरह भी होता है कि एक जो सा स्मॉल बिजनेस होता है, अगर लार्ज कंपनीज को ये दिखता है कि उसमें ग्रोथ है, ठीक है, और हम इसको अगर टेक ओवर करें तो हम इसको इससे बड़ा कर सकते हैं, जितने भी ये एक एंटरप्रेन्योर चला रहा है, तो वो क्या करती हैं, वो उस कंपनी को उससे खरीद लेती हैं। और जब खरीदने के बाद उसके अंदर मजीद पैसे लगाकर उसको ग्रो करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। स्केलेबल का मतलब है स्टूडेंट्स ये है कि जिसको बड़ा किया जा सके। A scalable startup means starting a business in a small scale but aims to become a big company. This model requires investors. The investor give their money to grow the business. Scalable startup क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब एक छोटे से बिजनेस को शुरू किया जाए, लेकिन आपका एम क्या हो कि आपने इस बिजनेस को बड़ा करना है। आपका एम ये नहीं है कि बस मैंने इससे जितना मेरे पास अर्न हो रहा है, मैंने अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना है एंड दैट्स इनफ। हम क्या, जब स्केलेबल स्टार्टअप शुरू होते हैं तो वो होते स्मॉल से ही है, लेकिन उनको क्या किया जाता है, एक विजन होता है, एक एम होता है कि हमने इसको यहाँ पर लेकर जाना है। किनकी जरूरत होती है, इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास, या वो कंपनीज होती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। तो जो लोग स्केलेबल स्टार्टअप शुरू करते हैं वो उनके पास जाते हैं और उनको अपने बिजनेस आइडियाज़ और बिजनेस मॉडल समझाकर उनसे पैसे लेते हैं कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो वो क्या हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। To do this, the founder must have a best business plans to receive large investments. They look for things that are missing in the market and create solutions for them. Many of these types of business start is Silicon Valley and technology focused. People like Steve Jobs and Bill Gates are scalable startup and entrepreneurs. तो स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर्स के पास जब कोई एंटरप्रेन्योर जाता है तो उसके पास बेस्ट प्लान होना चाहिए, ताकि वो कन्विंस कर सके इन्वेस्टर्स को कि वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। वो बताएगा उनको कि मैं ये प्रॉब्लम है, ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व करने के लिए अपने बिजनेस को रन कर रहा हूँ। तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास सबसे पहले है सिलिकॉन वैली, जो कि एक स्मॉल सेटअप था लेकिन उसको बड़ा किया गया। और अगर एंटरप्रेन्योर्स में देखें तो स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स ने भी एक स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप की, यानी कि उन्होंने छोटे से स्टेप से शुरू किया और आज वो बहुत आगे जा चुके हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्केलेबल स्टार्टअप्स आर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड उबर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, द पीपल हु वांट टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स विद देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कॉल्ड सोशल एंटरप्रेन्योर्स। वो लोग जो कि फलाही काम करना चाहते हैं, यानी कि सोशल माशरती जो से मसाइल हैं उनको हल करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर वो कोई बिजनेस रन करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। देयर मेन गोल इज टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, दे डोंट वर्क टू मेक बिग प्रॉफिट्स और वेल्थ। अब्दुल सत्तार ईदी इज इट्स एग्जाम्पल। तो ये जो लोग होते हैं, ये इनका ये एम नहीं होता कि हमने इस बिज़नेस से बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं। ये लोग इस चीज़ को एम करते हैं कि जितने हम पैसे कमा रहे हैं इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, फ्लाई कामों में इस्तेमाल कर सके और इंसानियत की खिदमत कर सके। और सबसे बड़े एग्जांपल्स हमारे पास यही हैं कि ईदी फाउंडेशन, जिसको इस्टेब्लिश किया अब्दुल सत्तार ईदी ने। तो स्टूडेंट्स, कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा।
तो सबसे पहले हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड द डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप जो कि एक ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप है और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर, और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी। So thank you so much students. I hope you have enjoyed this video lecture. We will see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.